बागेश्वर धाम वाले बाबा, इनकी वीडियो आपके भी सामने आई होगी। बालाजी महाराज के ये बहुत बड़े वो हैं, भक्त हैं, और ये भिन्न भिन्न तरीके के चमत्कार दिखाते हैं। इनके वीडियोस बार बार मुझे कई जगहों पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे लोग बार बार शेयर कर रहे हैं कि इस वीडियो पे कुछ बताइए, इस वीडियो की सच्चाई बताइए, क्या ऐसा हो सकता है। अब जब बहुत ज़्यादा बार ये मेरे सामने वीडियो आ गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अपना कुछ ओपिनियन देना चाहूँगा। हालांकि इनके ऊपर में जो है ना, इनके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके जो एक वीडियो बनेगा वो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है, देखो यहाँ मैं वीडियो तो आपको नहीं दिखाऊंगा फिलहाल। चक्कर क्या है कि महाराज जी के पास में कोई आता है, आने के बाद में महाराज जी बिना उससे कुछ पूछे उसके दुख दर्द को लिख देते हैं, और दुख दर्द लिखने के बाद में उसको कुछ उपाय बता देते हैं। उपाय बताने के बाद में वो आदमी चले जाते हैं। फिनिश, इतनी स्टोरी है। अब बागेश्वर बाबा पे वीडियो क्या बनाया जाए, या उनके क्या चमत्कार हैं, या उनके क्या बातें हैं। सबसे पहला है लोगों का जो कंसर्न है उनको लेकर के कि भाई वो आखिरकार ऐसे बता कैसे देते हैं, कैसे बता देते हैं कि मतलब वो किसी से पूछ भी नहीं रहे, ना कोई पता है, कोई इंसान अगला पता नहीं कहाँ से आया है, और उसकी सारी जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को लेकर के वहाँ आया है, वो बाबा बिना जाने कागज पे कैसे लिख देते हैं। तो आखिरकार ये बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने पावरफुल लोग हैं, पैसा है, कैमराज हैं, लोग हैं, सारी चीज़ें फिट एंड फाइन हैं। अब ये लोग किस तरीके से उस चीज़ों को इस्तेमाल करके कैसे ये एंड ऑफ जो रिजल्ट है वो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब इसको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से या मैं बोल दूँ तो उससे तो ये चीज़ प्रूव नहीं हो सकती। और अभी मैं उनको ये भी नहीं कहूँगा कि ये फर्जीवाड़ा है, ये चमत्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में इसके लिए जो है कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास में, और बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। अब प्रूफ नहीं है, चलो हमने ये बात कर ली एक अलग कि भाई वो कैसे जान लेते हैं, इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास में सोर्सेज भी नहीं है जिनको इस्तेमाल करके हम इनकी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएँ और आप लोगों तक पहुँचा पाएँ। और सोर्सेज के लिए फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा, यार इन लोगों को अंधविश्वास फैलाने के लिए, पाखंड फैलाने के लिए, इधर उधर की दुनिया भर के चमत्कार दिखाने के लिए लोग इनको भर भर के सपोर्ट करते हैं। और जब हम सपोर्ट मांगते हैं कि भाई इन चीज़ों की, ये सारी चीज़ें फालतू हैं, लोगों के दिमाग को संकुचित बना रही हैं, और तब वो आई ड्रॉप में से एक बूंद निकलती है ना, फिर वो उस तरीके से करते हैं। और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अकेला, मैं इन महारथी लोगों से इतने बड़ी बड़ी सत्ता ही मैं कहूँगा, पैसा है, पावर है, सारी चीज़ें इनके पास में है। लोग सोचते हैं कि उस एक बूंद से जो है मैं उसमें नाव चला करके इनसे लड़ने के लिए निकल जाऊं युद्ध पे। तो ऐसा संभव नहीं है, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग सहयोग। लेकिन अब बात करते हैं अगली वाली कि जो बाबा जी आगे का उपाय बताते हैं। अब देखिए इस वाली वीडियो में, जिस वीडियो को मेरे साथ में शेयर किया, इसमें लड़का था, उनके भाई बहू भाभी ने केस कर दिया था उनके ऊपर में, उनके ऊपर कर्जा हो रखा था। बागेश्वर बाबा जी ने बोला कि जाओ, आपके ये समस्या है और बाबा जी का आपको आशीर्वाद है, दूर हो जाएंगी। ठीक है। और उपाय क्या बताया कि आपको जो है भागवत करानी पड़ेगी, 3 भागवत करानी पड़ेंगी, ब्राह्मणों से करानी पड़ेंगी, ये आपकी सजा भी है और ये आपका उपाय भी है। अच्छा, मैं अब यहीं से अगली बात समझने वाली आती है। अच्छा, क्या होगा, मतलब आशीर्वाद बाबा ने दिया है, बालाजी का, महाराज का आशीर्वाद, उनको रामायण वो करवाएंगे, भगवत पाठ कराएंगे, तो क्या होगा, मतलब अब जैसे वो घर जाएंगे तो क्या उनको कोई कुछ गड्डी वड्डी पैसे रखे हुए मिलेंगे, या ऊपर से बालाजी आशीर्वाद के रूप में टपकाएंगे, या जो भाभी हैं और जो बहू है उनका क्या दिमाग एकदम से पलट जाएगा कि नहीं ये तो हम गलत कर रहे हैं केस वेस करके, और वो अपना केस वापस ले लेंगी। क्या इस तरह का कुछ सिनेरियो बनेगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं बनेगा। होगा क्या कि ये लोग अब घर जाएंगे, घर जा कर के पैसे का अरेंजमेंट करने का कोशिश करेंगे, इधर उधर से दिमाग लगाएंगे, कुछ कमाने का कोशिश करेंगे, कुछ इधर उधर से लेंगे और उसको कर्जे को उतारेंगे। और कल को कर्जा उतारने के बाद परसों को पता है क्या बोलेंगे? ओ बालाजी महाराज की जय हो, उनकी वजह से हमारा कर्जा उतर गया। अरे उनकी वजह से कहाँ उतर गया? अगर आप उनके पास नहीं जाते तब भी तो वो कर्जा आप ही को उसका पैसे का जुगाड़ करके वहाँ कर्जे वाले को देना था ना। उसके बाद में भैया और भाभी का केस लड़ रहे हैं, बहू भाभी का केस को लड़ रहे हैं, लड़के हियरिंग वगैरह सब कुछ खुद ने किया, करने के बाद में केस जीत गए, परसों को बोलेंगे जय बागेश्वर महाराज जी की। अरे वो तो आप ही ने लड़ा है ना, जब पहले भी यही करना था बाद में भी यही किया है,
तो बालाजी महाराज के भला क्या योगदान रह गया आशीर्वाद का। भाई आशीर्वाद का तो मतलब तब बनता है ना कि जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, कि भाई बालाजी महाराज ने आशीर्वाद दिया है और जैसे ही हम पंडाल से निकल के घर जा रहे थे, हमको मतलब हम बाइक पे थे तो हमारा बाइक जो एकदम रास्ते में उछला, हमने रोक के देखा क्या है, तो वहाँ पे जो है पन्नी में गड्डियाँ पड़ी हैं नोटों की, 50 लाख रुपए गड्डी मिल गई हमको। तब तो ना लगेगा कि हाँ बाबा जी का आशीर्वाद मिला है या बालाजी का भगवान का आशीर्वाद है। कहीं पे उनका प्लॉट विलॉट है, वहाँ पे मट्टी खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, उस गड्ढे में से हांडियाँ निकल गई, हांडिया में सोने चांदी के भरे हुए हैं, तब तो ना लगेगा कि इस तरीके से हाँ भी बालाजी का आशीर्वाद। अब तुमको घर जाके वही पहले की तरह पैसे का जुगाड़ करना है, उनको देना है, ताना जाना सब कुछ सहना है, तो आशीर्वाद का भला फर्क कहाँ रह गया। बल्कि एक काम और बढ़ा दिया, मतलब इतने सारी टेंशन्स थी पहले, उनसे तो मुक्त हुए नहीं है, अब एक भागवत पाठ और कराओ, और वो भी 3-4 ब्राह्मणों से, अब पला 11-20-21 ब्राह्मणों को ये कराओ। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यदि कोई इन पर विचार करना चाहे और वास्तविकता को एक्सेप्ट करके चीज़ों को सोचना समझना चाहे। भाई चमत्कार, देखो भारत में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, ये फैक्ट है, लेकिन अब ये युग वही तो है कि अब हमको चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, हमको उन पर प्रहार करना है, चमत्कार पर प्रहार करना है। कि चमत्कार कैसे, अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जो लोग पंडित लोग यज्ञ में उसमें लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं और मंत्र पढ़ते और कुछ डालते रहते हैं, पानी से छींट मारते रहेंगे और उसमें आग जलनी शुरू हो जाती है। अब जिनको उसके बारे में पता है कि आग कैसे लगती है, उनके लिए क्या वो चमत्कार है क्या? बिल्कुल नहीं। वो कहेंगे कि भाई ग्लिसरीन से और पोटेशियम से आग लग गया। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है, हरे रे 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 बाबा के मंत्रों में शक्ति है और मंत्रों से आग लगा दिया, ये कर दिया, तो उनके लिए वो चमत्कार है, उन्होंने उसको नमस्कार कर दिया। लेकिन जो अगर हमारे सामने वो कृत्य होगा तो मैं तो 2 गाल पे और मारूं अगर वो खुद ये बोले कि मैंने मंत्रों से आग लगाई है। मैंने कहा ला मैं तेरे को बिना मंत्र के आग लगा के दिखा दूं, ला मैं तेरे को गालियां बक के आग लगा के दिखा दूं, ला मैं तेरे को एक हिंदी की पोएम पढ़ के आग लगा करके दिखा दूं। लेकिन सारी चीज़ वही है कि जिसको जानकारी होती है वही है। अब जो ये बाबा करते हैं कि कैसे मन की पढ़ लेते हैं, अब यार देखो हमारे पास में उतने संसाधन तो नहीं है कि हम इस चीज़ को प्रॉपर एक टीम भेज करके प्रॉपर चीज़ों का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ कर पाएँ। फिलहाल हम अपना कुछ ओपिनियन दे सकते हैं, अपने थॉट दे सकते हैं, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और जो सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ ज़रूर मुझे उम्मीद है इस देश के लोगों से जो ये चाहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है अब ख़त्म होनी चाहिए। ये 21वीं सदी है, 2020 तक बहुत चमत्कारिक भगवान पैदा हुए, भगवान ने बहुत चमत्कार किए, इन बाबाओं ने बहुत देश की तरक्की कर ली, इन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन आज तक भी ये एक आविष्कार नहीं कर पाए अपने चमत्कारों से, या आज तक भी एक आविष्कार नहीं कर पाए अपने मंत्रों से, या आज तक भी एक इंसान को चिंता मुक्त नहीं कर पाए अपने मंत्रों से, अपने चमत्कारों से। लेकिन अब 2021 की सदी है और 22 की सदी है, और यदि आपको लगता है कि भाई चीज़ दूर होनी चाहिए, तो हमारा या हमारे जैसे जो लोग हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं कि इन जैसे लोगों का जो पाखंड है, जो चमत्कार की जो गपोड़ कथाएं हैं वो लोगों के सामने रखे, तो आप उन लोगों का सपोर्ट कीजिए ताकि वो लोग भी उसी मजबूती के साथ में काम को कर पाएँ। तो बस मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज का खेल है। जिसको नहीं पता होता वो चमत्कार मान लेता है, जिसको पता होता है वो इनको कुछ और मान लेता है। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।